क्या मैं यूके के हिसाब से दुबई में सेव कर पाऊंगा। तो आपको बता दूं कि आप अगर जब दुबई में काम करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री सैलरी होती है। तो आपको जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप में आपका पैसा भी भरना है और 2 स्टेप में आपकी प्रोसीजर भी करना है। जॉब ढूंढने के जो मेन 2 टाइप्स है दुबई में वो है, एक तो आप स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इन दिनों में हर वीक कोशिश कर रहा हूं कि नए नए कंट्रीज के बारे में आपको बताऊं कि आप उन कंट्रीज में नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको दुबई के बारे में पता चलेगा कि दुबई में आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं, वहां सैलरी नर्सेस की क्या होती है, नर्स बनकर जाने की प्रोसीजर क्या होती है और आपको दुबई में नर्स बनकर जाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, या तो आप नर्स है या तो आपके फैमिली में कोई नर्स है, तो यह चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको अलग अलग कंट्रीज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि आप दुबई के बारे में जब सोचते हैं तो आपको गल्फ कंट्रीज के बारे में याद आता होगा और दुबई यह यूएई में आता है और यूएई में 7 एमिरेट्स है। 7 एमिरेट्स में से जो बहुत फेमस एमिरेट्स है वो है अबू धाबी, शारजाह और दुबई। दुबई में आपको नर्स बनकर जाने के लिए जिस हेल्थ अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट करना होता है वो होता है दुबई हेल्थ एसोसिएशन और उसके साथ आपको रजिस्टर करना होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दुबई के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है और जो सैलरी आपको दुबई में मिलती है उस पे आपको टैक्स देना नहीं होता है। और जो सबसे अच्छी बात नर्सेस के लिए दुबई में है वो यह है कि दुबई में नर्स बनकर जाने के लिए ना आपको आईएलटीएस देना होता है ना आपको ओईटी देना होता है। तो यह जो दुश्मन है आईएलटीएस या ओईटी नर्सेस का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यही नर्सेस को किसी और कंट्री में जाने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए रोकता है। तो अगर आप दुबई में नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो यह एनिमी आपके सामने नहीं आने वाला है, आपको आईएलटीएस या ओईटी की जरूरत दुबई के लिए नहीं पड़ने वाली है। तो यह हुआ दूसरा बेनिफिट आपको दुबई में नर्स बनकर जाने के लिए। और जो तीसरा बेनिफिट आपको हो सकता है दुबई में वो होता है कि दुबई इंडिया के बहुत करीब है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ रहे, अच्छा पैसा कमाए, तो दुबई काफी पास में है। आप फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स भी आपको दुबई से इंडिया में मिलती है, तो आप इजीली इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। और दुबई में काफी अच्छी सैलरी होती है और सैलरी की डिटेल में बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। और कुछ हॉस्पिटल्स आपको फ्री अकोमोडेशन देते हैं, या तो आपको अकोमोडेशन का जो पैसा आपको लगता है बाहर वो भी पे करते हैं। और हॉस्पिटल्स यहाँ पे आपको एजुकेशन के लिए जो अलाउंस होता है आपके बच्चों के लिए वो भी देते हैं। और साथ ही साथ हर साल आपको दुबई के एम्प्लॉयर की ओर से आपको इंडिया जाने के लिए टिकट मिलती है। तो यह काफी अच्छे बेनिफिट्स है अगर आप दुबई में नर्स बनकर जाना चाहते हैं। तो अभी आपको हम बताएंगे कि अगर आप दुबई में नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दुबई में नर्स बनकर जाने का वो है आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो ही आप रजिस्टर्ड नर्स का काम दुबई में कर सकते हैं। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो डरने की बात नहीं। आपने अगर जीएनएम किया है तो आपको प्रैक्टिकल नर्स का काम दुबई में मिलेगा। और जब आप प्रैक्टिकल नर्स का काम करते हैं तो भी आपकी सैलरी काफी अच्छी होती है, बहुत कम सैलरी डिफरेंस होता है। और जो प्रैक्टिकल नर्सेस काम करते हैं वो सारे काम होते हैं जो हमें एज अ रजिस्टर्ड नर्स करना होता है, लेकिन आप एज अ प्रैक्टिकल नर्स मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते। उसके अलावा सारे काम एज अ प्रैक्टिकल नर्स आप कर सकते हैं। और जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर दुबई जाने का है वो है आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आजकल काफी सारे हॉस्पिटल्स 1 ईयर के एक्सपीरियंस को भी अलाउ करते हैं। तो आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है या तो उससे अधिक एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है और आपको काफी सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी एज अ रजिस्टर्ड नर्स दुबई में मिलते हैं। तो अगर आपके पास यह एलिजिबिलिटी है तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होने वाली है वो है आपके पास एक तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट्स होना चाहिए और वैलिड डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास, जैसा कि आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपने आपका एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस या तो जिसे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट
नहीं है, तो उसके कारण आपका प्रोसेस डिले हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव वैलिड नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट जिसमें आपकी सारी नर्सिंग एजुकेशन की डिटेल दी हुई है। तो अगर आपके पास यह सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपके प्रोसेस को जो नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम है एज एन रजिस्टर्ड नर्स बनकर दुबई जाने का वो है 2 से 6 महीना। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपको जो 6 महीने का ड्यूरेशन है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का जो कालावधि है उससे ज्यादा का समय भी आपको लग सकता है। तो यह हुई एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की और दुबई में क्यों मूव होना चाहिए उसकी बात। अभी आपको बताऊंगा कि आपको दुबई में कैसे एज ए रजिस्टर्ड नर्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको दुबई में अगर नर्स बनना है तो पता होगा कि आप वहाँ की जो भी अथॉरिटी है उनके साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जो दुबई का एप्लीकेशन प्रोसेस है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का वो ऑनलाइन प्रोसेस है और उनकी वेबसाइट पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें अपलोड करना होगा। और यह जो प्रोसेस होती है, जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है, वो 2 स्टेप्स में होती है। पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, एक फी भरना होगा। आपकी फीस भरने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उसके बाद आपको फिर से एक फीस भरने के लिए बोली जाएंगी और वो फी भरने के बाद आपने जिनका भी रेफरेंसेस दिया है, जैसे कि आपने जो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस दिया है उनसे वो लोग कांटेक्ट करेंगे आपके नर्सिंग काउंसिल से। जितने भी नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड है इंडिया में या तो किसी भी देश में, उन सारे नर्सिंग काउंसिल से ये लोग कांटेक्ट करेंगे और आपको इस प्रोसेस में जो फी टोटल लगेगी वो रहेगी 1142 AED, जो कि यहाँ का जो दिनार होता है दुबई का उसे AED कहते हैं और जिसे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो अराउंड होगा 25,800। तो आपको जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप में आपका पैसा भी भरना है और 2 स्टेप में आपकी प्रोसीजर भी करना है। तो जैसे ही आपका यह वेरिफिकेशन है वो DHA की तरफ से कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगा DHA की तरफ से कि आपका एक तो पॉजिटिव असेसमेंट हुआ है या तो आपका नेगेटिव असेसमेंट हुआ है। अगर आपका पॉजिटिव असेसमेंट हुआ है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसकी डिटेल में बात हम आगे करेंगे, और अगर आपका नेगेटिव असेसमेंट हुआ है तो आप दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो दुबई में नर्स बनकर जाने की एग्जाम होती है वो क्या होती है। तो दुबई में जो नर्स बनकर जाने की एग्जाम होती है उसे कहते हैं दुबई प्रोमेट्रिक एग्जाम और उस एग्जाम की फीस होती है 260 AED, जिसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 4,600 रुपीज। और यह एग्जाम MCQ एग्जाम होती है, सेम लाइक CBT एग्जाम इन द UK, और यह एग्जाम 2 घंटा चलती है और जिसमें 70 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और इसमें जो पासिंग रेट होता है वो 60% होता है। आपको जो आपके 70 क्वेश्चंस है उसमें से 42 क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको देना होगा एग्जाम पास करने के लिए, और आपका जो रिजल्ट है इस एग्जाम का 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यह प्रोमेट्रिक एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा DHA की तरफ से जिसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। तो जैसे ही आपके पास 1 साल के वैलिडिटी वाला लेटर मिल जाएगा तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर दुबई में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा आपको अपना जॉब ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। आपको जॉब कैसे ढूंढना है वो भी मैं बताऊंगा। जॉब ढूंढने के जो मेन 2 टाइप्स है दुबई में वो है, एक तो आप ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं, जितने भी जॉब सीकर्स वेबसाइट्स है उसमें आप जाके दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स का जॉब ढूंढिए, और या तो किसी एजेंसी की हेल्प आप ले सकते हैं। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि एजेंसीज आपसे पैसा लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन शायद से अगर आपसे पैसा लेते भी है तो बहुत कम पैसा होगा दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का। तो ये 2 तरीके से आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स दुबई में जॉब ढूंढ सकते हैं। और दुबई में 2-3 प्रकार के एम्प्लॉयर्स आपको मिलेंगे। एक तो होगा गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स, दूसरे होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और तीसरी जो चीज दुबई में आपको देखने मिलेगी वो होती है प्राइवेट फैमिलीज। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको थोड़ी कम सैलरी दी जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको थोड़ी ज्यादा सैलरी दी जाती है, और जो प्राइवेट फैमिलीज होती है वो आपको बहुत ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो दुबई में आपको सैलरी कितनी दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 टाइप्स के एम्प्लॉयर है तो 3 टाइप की सैलरी आपको दुबई में देखने मिलेगी। लेकिन जो एवरेज सैलरी आपको दुबई में देखने मिलती है वो अराउंड 5,000 to 10,000 AED होता है, जिसे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 1,13,000 से लेकर 2,26,000 तक के आपको दुबई में सैलरी मिलती है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इतनी सैलरी है, तो आपको 10,000 AED से ज्यादा भी सैलरी आपको दुबई में मिल सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने
एम्प्लॉयर के साथ कैसा निगोशिएट करते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि हमें ऑलमोस्ट यूके के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो क्या मैं यूके के हिसाब से दुबई में सेव कर पाऊंगा? तो आपको बता दूं कि आप अगर जब दुबई में काम करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री सैलरी होती है, जिसमें टैक्स नहीं लगता है, और आपको जो यूके में सैलरी है उस पर बहुत सारा टैक्स लगता है। तो डेफिनेटली आप यूके से ज्यादा दुबई में सेव कर पाओगे। लेकिन आप बोलेंगे कि अगर मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है दुबई में तो मैं यूके क्यों जाऊंगा या किसी वेस्टर्न कंट्री में क्यों जाऊंगा? तो उसके ऊपर भी काफी सारे पॉइंट्स है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हम कभी और दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो में पूरी प्रोसेस दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है उसके बारे में पता चल गई होगी, कैसा अप्लाई करना है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए एलिजिबल है। ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में देखने मिली है। तो आशा करता हूं कि हमेशा की तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।